तुम अपने फैसले से खुद कन्विंस होना। हाँ मानव, चलिए ठीक है, आप प्लीज अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? तुम मेरी चिंता मत करो, तुम गौरी को संभालो और तुम अपना भी ख्याल रखना, देखना सब अच्छा हो। हाँ मानव, अच्छा बताइए कि सचिन कैसा है? अभी ठीक है, कुछ टेस्ट चल रहे हैं। एक्चुअली कल रात के हादसे के बाद उसका बीपी काफी फ्लक्चुएट हुआ था, लेकिन अभी नॉर्मल है। डॉक्टर्स का कहना है कि उसे जितना हो सके आराम करने की जरूरत है। ठीक है, आप प्लीज, अरे मानव ये गौरी आ गई, आप प्लीज इससे बात कीजिए, इसको बहुत टेंशन हो रहा था सचिन के बारे में। आप उसे खुद बता दीजिए कि अब सचिन ठीक है, लीजिए बात कीजिए। हेलो गौरी बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो बेटा, मैंने सच्चू के कान पकड़कर उससे कहा है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और हमारी गौरी को अब अगर और इंतजार करवाया ना तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। तुम देखना वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा, और तुम बिल्कुल खुश रहो, टेंशन फ्री हो जाओ, ताकि कल को जब वो घर वापस आए तो उसे शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। ठीक है पापा, मैं कोशिश करूंगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आई एम सॉरी। किस लिए? क्योंकि आपको मेरी वजह से यहाँ पे रुकना पड़ रहा है, और इस वक्त पापा को भी आपकी उतनी ही जरूरत है। यहाँ बैठ। देख गौरी, मुझे पता है कि मानव को भी मेरी जरूरत है, लेकिन मुझे इतना भी पता है कि मेरा तेरे साथ रहना भी उतना ही जरूरी है। और सच कहूं, मानव कभी ये नहीं चाहेंगे कि मैं उनके साथ रहूं और तुम्हारे साथ ना रहूं, क्योंकि उन्हें भी तुम्हारी उतनी ही चिंता है जितनी कि शायद मुझे। और यही सही होगा इस वक्त कि मैं तेरे साथ रहूं, क्योंकि उस गुंडे का कोई भरोसा नहीं रहा है, वो कब क्या करेगा किसी को नहीं पता। लेकिन एक बात तय है गौरी, इस बार उसे मैं सजा दिलाऊंगी। इस बार वो जेल जाएगा किसी भी हाल में, चिंता मत कर। सोहमदर्द, आप यहाँ क्या कर? तेरे हाथ छोड़ते, चिल्ला मत। साथ आप प्लीज यहाँ से अभी और इसी वक्त जाइए। पूरी बात सुन, मेरी बात। आप ऐसे नहीं मानेंगे ना? पूरी बात। मैं अभी पुलिस को फोन लगाऊंगी। पूर्वी फोन है। छोड़िए। हम कुछ कर बैठेंगे पूर्वी। कुछ कर बैठेंगे? आप क्या करना बचा है? हाँ, सब कुछ तो आप कर चुके। और एक सेकंड, आप पापा के रूम में क्या कर? अभी अभी पुलिस आई थी इस रूम में, मगर आप इस रूम में नहीं थे। पूर्वी, आप मुझे ये बताइए, आप यहाँ पे? पूर्वी हमारी बात सुन, हमरे से बहुत बड़ी गलती हो गई पूर्वी। हमरे को बात का पछतावा भी हो रहा है। गुस्से में आकर हमने अपने दादा पर हाथ उठा दिया, मार दिया। ये बात अंदर अंदर खाई जा रही है हमरे को। ऐसा लग रहा है जैसे हम इंसान नहीं, जानवर है, जानवर। पूर्वी अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहते, ये बात तुम दोरा पास आए। हमारी एक बात सुन ले, वो कहते हम खुद ब खुद चले जाएंगे, सिर्फ एक बार। और आपको क्या लगता है मैं आपकी बात सुन लूंगी? मैं अभी पुलिस को फोन नहीं पूर्वी, ऐसे मत कर पूर्वी। हम तोरा आगे हाथ जोड़ते, हमारा हाथ सभी ने छोड़ दिया है पूर्वी। ये वास्ते हम तोरा पास आए। तोरा ने कहा था ना कि जब भी हमरे को मदद की जरूरत होगी तो होगी हमरे साथ। लेकिन हमरे भी अब तो वादा कर, जब भी हमरे को तोरी जरूरत पड़ेगी तो हमरे को छोड़ के नहीं जाएगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, आपको जब भी मेरी जरूरत होगी ना, मैं हमेशा आपके साथ रहूँ, हमेशा आपका साथ दूंगी। मैडम क्या हुआ? आपकी चीख सुनी, आप ठीक तो है ना? जी मैं ठीक हूँ, आप जाइए। मैडम जी डीके सर का गोवा से फ्लाइट पकड़ने से पहले फोन आया था। उन्होंने कहा था कि आपको अर्जुन सर को इन्फॉर्म कर दूं कि रात का डिनर वो आपके साथ ही करें। पापा घर आ रहे हैं? कितने बजे फोन आया था? 2 घंटे पहले। ठीक है, आप जाइए। पूर्वी
तूने हमरे को बचा लिया। आप जानते हैं ना मैंने ये क्यों किया है? सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे अपना वादा पूरा करना है। और अब प्लीज मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ दादा, आप यहाँ से चले जाइए। अर्जुन और पापा घर आ रहे हैं और हम समझते हैं, लेकिन सिर्फ आज की रात रुकने दे यहाँ पे हमरे को। आई एम वेरी सॉरी, लेकिन मैं आपको यहाँ नहीं रुकने दे सकती। दादा आप नहीं जानते, आप अपने होश खो बैठे। आपने सच्चू दादा पे हमला किया, बाबा से आप लड़ रहे थे दादा। मैं आप पे कभी विश्वास नहीं कर सकती दादा। अब मुझे तो अपने ऊपर पछतावा हो रहा है कि मैंने आपको अपने परिवार का हिस्सा बनाना चाहा। तो बहुत बड़ी गलती हो गई थी दादा, मैंने आप पे भरोसा किया, लेकिन अब मैं आप पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती दादा। तो हमरी एक बार हमारी बात सुन ले। बैठना, अच्छा बैठना ही है, एक बार बात तो सुन। हमरे से बहुत बड़ी गलती होगी, हमरे को माफ कर दे। हम सिर्फ गौरी को पाना चाहते थे। वर्षु, तू यहाँ इस वक्त? मैं तुझसे मिलने आई हूँ। तेरे घर गई थी तो सविता ने बताया तू यहाँ पर है, इसलिए यहाँ चली आई। ताई, ये तेरी कुछ दवाइयाँ हैं, तू घर पर भूल गई थी। मैंने सोचा मैं आ रही हूँ तो आते वक्त लेते आऊँ। हाँ, वो दरअसल मैं जल्दी में निकल आई थी, इसलिए बस यही डर था कि कहीं वो लड़का यहाँ आकर फिर से कुछ हंगामा ना कर दे। दरअसल सचिन और गौरी की शादी की तारीख वापस निकल आई है। अब खतरा ज्यादा बढ़ जाएगा, लड़का फिर पागल हो जाएगा और कुछ ना कुछ हरकत करने की कोशिश करेगा। इसलिए मैंने सोचा कि ताई, मुझे तुझे एक बात बतानी है। सोहम हमारे घर पर आया था। वर्षा आई के घर? हाँ। भाई पुलिस हमारे पीछे पागलों की तरह दौड़ रही है। हो तुम उम्मीदें लेके आए तोरा से, हमरे को सहारा देना माई। पुलिस इसका मतलब है फिर से वो पुलिस के हाथ नहीं लगा। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो जो अच्छा ही हुआ। मतलब ताई, मैं समझी नहीं। मतलब ये है कि कम से कम हमें ये तो पता चला कि उसके पास अभी मदद करने के लिए कोई नहीं है। उस बालन ने जरूर उसका साथ छोड़ दिया होगा, इसलिए तो वो तेरे पास आया था कि शायद तू उसे घर में छुपा ले। उसके पास कोई भी जगह नहीं है कि जहां वो जाके छुप सके। एक सेकेंड ना। ताई, तो किसे फोन कर रही है? डीके सर को वर्षु, उन्हें बताना है कि सिक्योरिटी थोड़ी बढ़ा दे। मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, कहीं ये लड़का, पता नहीं, फोन भी नहीं लग रहा है। मैं एक मिनट घर फोन लगा के देखूं। ताई, पुलिस ये बात जानती है, क्योंकि जब सोहम हमारे घर पर आया था तब उसी वक्त मैंने पुलिस को बुलाया था। मैम आप बैठिए, मैं देखती हूँ। हाँ, ऐसी हो। मैं बहुत ज्यादा थक गया, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। डैड ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया। अब जैसा लग रहा है कि ऑफिस का सारा बर्डन मेरे सर पे। तुम भी नहीं हो ऑफिस में। आई कैन फील बहुत ज्यादा काम है। क्या हो गया? टेंशन में लग रही हो, डरती हो क्या? वो सच्चू दादा की टेंशन हो रही है और कुछ नहीं। तुम सचिन दादा की टेंशन मत लो। मैंने अभी भी फोन किया था बाबा को, उन्होंने कहा कि उसे डिस्चार्ज मिलने वाला। क्या सच्चू दादा डिस्चार्ज होने वाले? ये तो बहुत अच्छी बात है ना अर्जुन। अब दादा घर वालों के साथ रहेंगे तो और जल्दी ठीक हो जाएंगे। अच्छा तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ, ठीक है? तुम एक काम करो, तुम खाना लगा तो मैं डैड के कमरे से आता हूँ कुछ फाइल्स लेने की। अर्जुन मतलब पहले खाना खा लो। खाना खा लूंगा मैं। डैड ने अभी भी नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, तो मुझे कुछ फाइल्स है जो ओवरलुक करनी है। उन्होंने कहा था कि उनके ड्रॉअर में, मैं चेक करता हूँ। तुम खाना लगा दो। कॉफी? नहीं, चाबी मेरे पास। ओके, खोलो। स्टोर रूम का दरवाजा तो लॉक था, फिर दादा कहाँ है? अर्जुन
लो परी को मुझे दो, उसके सोने का टाइम हो गया। मैं बट उसे नहीं सोना है। अरे वो फिर बाद में तंग करेगी। मैं इसको सुला के लाती हूँ। मेरे ख्याल से तुमको भी उस फाइल को पढ़ना चाहिए एंड स्पीक टू भरत इन नैरोबी एंड सी। पापा आपको और कुछ चाहिए? नो, आई एम डन, थैंक यू। सो आई विल सी यू अराउंड। बाय डैड। गुड नाइट। नाइट। ओके देन। चल गिव मी। क्या कर रहे हो? लाओ मुझे तो, मैं रख दूंगी। मुझे ले जाना। अर्जुन मैं ऐसे भी मैं तुम्हारे साथ कौन सा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ? अगर बर्तन धोने के बहाने थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लोगी मेरे साथ तो कुछ जाएगा। अर्जुन ये मैं धो लूंगा, आई स्वेयर। नहीं, आई एम गुड एट इट। कुछ तो कर देगी। अरे मैं करूंगा, डोंट वरी, कम। सोहम दादा, दादा कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? पूर्वी, ये लीजिए खाना और ये चाबी। चाहिए? अर्जुन, तुम क्यों जाग गई? कहाँ जा रहे हो तुम? नहीं, मैं एक्चुअली स्टोर रूम से कुछ आवाज आ रही थी, वही देखने जा रहा हूँ। बस सो जा। पूर्वी, यहाँ पे कचरा हो रहा है ये। अर्जुन, वो तुम्हारी फाइल्स पड़ी थी ना यहाँ पे, मैं कल नंदू काका से कह के बाहर निकलवा दूंगी। एक्चुअली यहाँ पे इतना कचरा हो रहा है, मुझे लगा कि यहाँ से कोई आवाज आई, कोई है। वो चूहे होंगे शायद, बहुत गंदा हो गया रूम। मैं कल साफ करवाती हूँ, ठीक है? और वो काका से कह के दरवाजा भी लॉक करवा देना, दरवाजा खुला हुआ था अभी। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, मैं वो भी करवा दूंगी। चले? क्या हुआ? मुझे क्या होगा? मैं शाम से देख रहा हूँ, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लग रही है, तुमने खाना भी नहीं खाया। वो हाँ, थोड़ी सी हल्की सी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। चलो तबीयत ठीक नहीं तो चलो। हाँ चलो चल के सो जाते। हाँ तुम चलो, मैं लॉक करके आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, संभल के। हाँ बहुत गंदा हो रहा है यहाँ पे। हाय, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तू बता।
अच्छा, और परी वो कैसी है? उसकी अभी मालिश हो रही है। अच्छा आई, गौरी कैसी है? पूर्वी गौरी भी ठीक है, बस नॉर्मल होने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैंने उसे समझा दिया है, समझ रही है धीरे धीरे। वैसे हम लोग यहाँ हमारे घर पे आए सचिन से मिलने, वो घर आ गया तो सोचा यहाँ पर चले, मैं बस उसके लिए सूप ही बना रही थी। अच्छा पूर्वी, वो मुझे तुझसे कुछ काम था। बोलना आई। तू तो जानती है ना पूर्वी की शादी की डेट पास आ रही है और वो लड़का वो जरूर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द वो जेल चला जाए। देख पूर्वी, तू हमेशा से उसके बहुत करीब रही है, तुझे पता है कि वो कहाँ जाता था, क्या करता था, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुझे जो कुछ भी पता है तो वो सब कुछ पुलिस को बताए। तुझे जो लगता है कि वहां वो लड़का हो सकता है, तू प्लीज पुलिस की मदद कर। ठीक है आई, मैं सोच के बताती हूँ। 4 मिस कॉल अभी घर के लैंडलाइन से। हेलो, इधर आई, क्या कर रही हैं आप? किसी सर्वेंट ने देख लिया तो? तूने नौकर ने पहले ही हमरे को देख लिया। क्या बोल रहे हैं आप ये? हाँ, हम यहाँ शांति से सो रहे थे, ससुरा भाग रहा था हमरे को देख के, तो इसे टकराया तो हम उसको देख लिए, दरवाजा ही बंद कर दिया। हम तोरे को बुलाने के लिए खटखटा रहे थे। शायद वही मुझे लैंडलाइन से फोन कर रहा होगा। क्या बोल रही? हाँ, गड़बड़ तो नहीं होगी ना? दादा मैं एक काम करती हूँ, मैं उनसे जाके बात करती हूँ, ठीक है? कहीं वो किसी को उसने बताया ना। हाँ, मैं बात करती हूँ, आप प्लीज यहीं छुपे रहिए। आई रहने दो, मैं पी लूंगा। शर्म आ रही तुझे मेरे हाथ से पीने में? नहीं आई, शर्म कैसी, आपने इतनी मेहनत किया है बनाने में, मैं पी लूंगा। आई मेहनत? इतनी ज्यादा मेहनत नहीं लगी है मुझे, और तेरे लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना। चल ले। सचिन, मुझे पता है पिछले कुछ दिनों में तुझे मेरी बहुत जरूरत थी, लेकिन मैं तुझे वक्त नहीं दे पाई, तेरे साथ नहीं रह पाई। शायद इसीलिए अब वो कमी पूरी करने की कोशिश कर रही हूँ। सच्चू, अब कैसा लग रहा है? अब बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ हॉस्पिटल में बैठे बैठे बोर हो गया था, और यहाँ तो तेरी आई भी है, तेरी इतनी सेवा कर रही है, अच्छा लगना तो बनता ही है। हेलो हेलो मिस्टर मानव, मैं इंस्पेक्टर MT बनकर बोल रहा हूँ। विष्णु लाला का पता चल गया है, इस वक्त वो एक घर में छुपा हुआ है। उस घर के नौकर ने हमें इन्फॉर्मेशन दी। ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। आप उसे पकड़ने जा रहे हैं ना? पूरी तैयारी के साथ, यही इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको फोन किया था। थैंक यू इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर, क्या आप मुझे उस घर का एड्रेस दे सकते हैं? मैं सोहम को अरेस्ट होते हुए देखना चाहता हूं, और उन लोगों को थैंक्स भी कहना चाहता हूं जिन लोगों ने आपको खबर दी है। प्लीज। ओके, एड्रेस नोट कीजिए। 1 मिनट। हाँ जी बताइए। थैंक यू इंस्पेक्टर। कदम, गाड़ी निकालो। अर्चना, सोहम का पता चल गया है, इंस्पेक्टर उसे पकड़ने ही जा रहे। अर्चना, चलो चलकर उन घर वालों का शुक्रिया अदा करते, और सोहम ने जो उन्हें तकलीफ पहुंचाई है उसके लिए माफी मांगते। जब तक मैं सोहम के हाथों में हथकड़ियां नहीं देख लूंगा, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। चलो अर्चना। सॉरी। सॉरी। पूर्वी, अर्जुन क्या पूरी क्या हुआ बता रहा, अच्छे से समझ में नहीं आ रहा। अर्जुन कहाँ है? अर्जुन को पुलिस पकड़ के ले गई है।
गई, गलती मेरी है। पूरी प्लीज साफ साफ बता क्या हुआ है, अर्जुन को क्यों पुलिस लेकर गई है? भाई वो तो हम दादा हमारे घर में थे। प्लीज अर्जुन को बचा ले आई, प्लीज उसको छुड़ा के ले आई, उसने कुछ नहीं किया है। आई प्लीज मेरी मदद कर, आई प्लीज अर्जुन को ले आई। Yeah. No, but I'm sure there's something that you can do. Okay. I understand. सर क्या कहा उन्होंने? वो कह रहे हैं कि ये सरकारी छुट्टी की वजह से कोर्ट बंद है, तो अर्जुन को एक रात लॉकअप में रहना पड़ेगा। सर अगर कमिश्नर सर चाहें तो कुछ तो कर सकते हैं। I mean, अगर उन्होंने कह दिया तो कुछ तो हो सकता है। नहीं माना, कुछ नहीं हो सकता। सर आप चिंता मत कीजिए सर, अर्जुन एक समझदार लड़का है और इससे पहले भी उसने ऐसे सिचुएशंस बहुत अच्छे से हैंडल किए हैं। आई एम श्योर वो ये सिचुएशन भी अच्छे से हैंडल कर लेगा। मैं जानता हूं मानव, लेकिन ये कितनी अजीब बात है कि मैं डीके शहर का इतना बड़ा बिजनेसमैन एंड सो हेल्पलेस। किसी भी बाप के लिए ये बहुत तकलीफ की बात है कि उसके रहते उसका बेटा एक रात लॉकअप में हो और वो कुछ ना कर सके। सर प्लीज आप गिल्टी फील मत कीजिए। आपने अर्जुन के पिता होने का फर्ज, हर जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई है। आप चिंता क्यों कर रहे हैं सर? मैं सचिन से कहता हूं वो जल्द से जल्द जमानत के पेपर तैयार करेगा और कल जैसे ही कोर्ट खुलेगी वैसे ही अर्जुन की जमानत हो जाएगी। थैंक यू मानव, थैंक यू। रजनी जी लाइए दीजिए, मैं करती हूँ। अरे नहीं नहीं अर्चना जी, आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी, आप आराम कीजिए। अरे जब से आई हो तब से आराम ही तो कर रही हूँ, कुछ काम ही नहीं करने दिया, लेकिन अब मैं काम करना चाहती हूँ, प्लीज मुझे अरे नहीं अर्चना जी, आप मेरी बेटी की होने वाली सास हो, आपसे मैं कैसे काम करवा सकती हूँ? आप मेरी बेटी की सुरक्षा के लिए यहाँ रुकी हो, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। प्लीज आपको ये सब सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ बिल्कुल हक से कर रही हूँ, तो मुझे करने दीजिए। अरे मानव जी। मानव नमस्कार। नमस्ते 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 नमस्ते। सॉरी अर्चना, थोड़ी देरी हो गई। एक्चुअली यहाँ आने से पहले डीके सर के साथ पुलिस स्टेशन जाना था ना, तो। अर्जुन कैसा है? उसकी बेल हुई? अर्जुन ठीक है, उसकी बेल भी हो गई, लेकिन इस हादसे को लेकर और पूर्वी के बर्ताव को लेकर थोड़ा डिस्टर्ब्ड है। मानव डिस्टर्ब तो होगा ही ना, पूर्वी ने गलती ऐसी की, मैंने कभी नहीं सोचा था कि पूर्वी भी ऐसा कर सकती। वो इतनी समझदार लड़की थी, पता नहीं अचानक। मुझे इतना तो पता है कि उसने जो कुछ भी किया वो जज्बातों में आकर किया मानव, लेकिन उसने एक बार अपने पति के बारे में, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा कि हम पे क्या बीतेगी। अब गलती की है पूर्वी ने तो उसे सजा तो मिलेगी ना। बाबा आप कब आए? कैसे हैं आप? अब मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? बाबा मैं ठीक हूँ। क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी? कुछ नहीं, वो रहने दो। जब तुम मेरी बहू बनकर मेरे घर में आओगी तब हक से तुम्हारे हाथ की चाय कॉफी पीऊंगा। अभी फिलहाल तो मैं तुम्हें और अर्चना को ले जाने आया हूं। एक्चुअली सचिन की ड्रेसिंग करनी है ना। मानव जी आप जरूर इन्हें ले जाइए, लेकिन पहले हमें मेहमान नवाजी का मौका तो दीजिए। आइए गौरी, आइए प्लीज। अर्चना जी, आपके परिवार के मामले में मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, फिर भी क्योंकि पूर्वी मेरी बेटी की बहुत अच्छी दोस्त है और मैं भी उससे बहुत करीब हूँ, इसीलिए मुझे लगता है कि आपको पूर्वी को माफ कर देना चाहिए। नहीं रजनी जी, पूर्वी ने गलती की है,
और वो उसी की सजा भुगत रही है। उसकी गलती ये है कि उसने उस गुंडे को घर पे रखा, जो कभी हमने सोचा भी नहीं था कि पूर्वी ऐसा कर सकती। और सबसे बड़ी चीज ये है, अर्जुन से ये बात छुपाई, उसके साथ विश्वासघात किया। आज बिना किसी वजह के अर्जुन जेल में बैठा हुआ, उसे कितनी तकलीफ हो रही होगी। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी पूर्वी को माफ कर पाऊंगी। Hey, my baby, I'm my baby girl. How did you, my baby? Hi. अर्जुन, 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 प्लीज मेरी बात सुनो। I'm really sorry. You're sorry. You're really sorry. तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ये सॉरी कहने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? 1000 बार मैंने तुम्हें मना किया था, जो नहीं करना वही तुमने किया। मैं मानता हूं तुम्हारा भाई है, लेकिन he's a criminal. तुमने एक बार भी डैड की सिक्योरिटी, परी की सिक्योरिटी के बारे में नहीं सोचा। और वो सब बात की बात पूरी। तुम मेरी बीवी हो ना। एक पति एक पत्नी का रिश्ता विश्वास पे टिका होता है, और आज वो विश्वास तोड़ा है तुमने पूर्वी। You've hurt me. I didn't expect this from you. Just let it. अर्जुन, अर्जुन प्लीज मेरी बात सुनो। देखो, क्या बात सुनो तुम्हारी? टेल मी, क्या बात सुनो? मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई, लेकिन तुम मुझे एक बार माफ नहीं कर सकते? नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। जो तुमने किया उसके बाद तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। एंड लेट मी गेट इट क्लियर पूरी, मैं जेल गया, मुझे उसका दुख नहीं। मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस बात की है कि मेरे डैड की रेपुटेशन आज तुम्हारी वजह से खराब हुई, और इस बात के लिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। सुंदरी, वो प्लेट्स ले जा बाहर। आई प्लीज मेरी बात सुनना। मैं जानती हूँ पूर्वी, घर वाले तेरे साथ जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं ना, तुझे बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन एक बात कहूँ, उससे ज्यादा बुरा मुझे लग रहा है। दोस्त कहती है ना तू मुझे अपनी, फिर ये कैसी दोस्ती निभा रही है? जिस गुंडे ने तेरे भाई की जान लेने की कोशिश की, तेरे दोस्त के साथ इतना बुरा किया, तो उसे पुलिस वालों से बचाने की कोशिश कर रही थी। पूर्वी, मुझे एटलीस्ट तुझसे तो ये उम्मीद नहीं थी। आई देख, मैं मानती हूँ मैंने सोहमदाता पे भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की, लेकिन आई प्लीज तो मुझसे बात करना बंद मत कर। तू चाहे तो मुझे तू थप्पड़ मार ले, लेकिन पीछे से खामोश मत रह। मैं तेरी खामोशी नहीं सह सकती। क्या बात करूं तुझसे? तुझे पता है तूने कितनी बड़ी गलती की है पूर्वी। अगर तुझे इतनी मेरी फिक्र होती तो उस गुड्डे को अपने घर रखने से पहले एक बार मुझसे पूछती, मुझे बताती। क्या तूने तब मेरे बारे में सोचा? क्या तूने अपने बाबा के बारे में सोचा? लेकिन नहीं। मैंने सोचा था, लेकिन वो मेरे भाई और एक बहन होने के। क्या भाई? कोई भाई नहीं है तेरा। मैंने तुझे 1000 बार कहा है पूर्वी, उसने तेरे साथ धोखा किया है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।